कीटो डाइट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों का वेट किसी भी डाइट से कम नहीं होता, कीटो डाइट से कम ज़रूर होता है, मगर फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? एक तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। एकदम इतनी अग्रेसिव वेट लॉस की तरफ जाते हो तो फिर हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है उसके साथ। कीटो डाइट में ना रोटी है, ना चावल है, ना दाल है, ना फ्रूट्स हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत लिमिटेड सी वो डाइट है। हाँ, उसमें गोश्त या चीज़ का इस्तेमाल, फुल फैट चीज़ का या वैसे फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए, मिर्गी के पेशेंट के लिए, लोगों ने देखा इससे वेट लॉस हो रहा है, वो खुद ब खुद कीटो पे जाना शुरू हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स को निकालें मत, उनको लिमिट कर दें। इस बात का मतलब ये है कि जहाँ आप पूरी रोटी खा रहे हैं, आप हाफ रोटी कर लें और आप प्रोटीन का इस्तेमाल उसके अगेंस्ट बढ़ा दें। एटकिंस है, ये कीटो से बेहतर है, मगर ये भी कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूसा खान और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। आज हम आपसे बात करेंगे डाइट्स के मुतालिक और ख़ास तौर पर ख़वातीन का आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। कीटो जैसी जो डाइट्स हैं, क्या वाकई वो मौसर होती हैं? अच्छा अरूसा, मौसर की अगर बात की जाए तो जो कीटो डाइट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों का वेट किसी भी डाइट से कम नहीं होता, कीटो डाइट से कम ज़रूर होता है, मगर फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? एक तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा डेथ भी रिपोर्ट हुई है कीटो डाइट से। और उसमें होता क्या है कि जब आप एकदम इतनी अग्रेसिव वेट लॉस की तरफ जाते हो तो फिर हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है उसके साथ। इससे मुतालिक जितनी भी डाइट्स हो जाती हैं, इनको कहते हैं फैट डाइट्स, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो मगर वो सस्टेनेबल नहीं होती। कीटो डाइट के मारे हुए पेशेंट मेरे पास अक्सर आते हैं जो कहते हैं कि हमने कीटो डाइट कर तो ली, अब दुनिया की कोई भी डाइट हम पे असर नहीं करती। हमारा लाइफस्टाइल, एशियन लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमने रोटी चावल तो खाने ही खाने हैं। कीटो डाइट में ना रोटी है, ना चावल है, ना दाल है, ना फ्रूट्स हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत लिमिटेड सी वो डाइट है। हाँ, उसमें गोश्त या चीज़ का इस्तेमाल, फुल फैट चीज़ का या वैसे फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बट आप पूरी उम्र इस तरह नहीं रह सकते। हम एक शादी पे जाते हैं, नान खा लेते हैं, 5 किलो कीटो डाइट पे जो बंदा है उसका उसी वक्त बढ़ जाएगा। सो बेसिकली कीटो डाइट एक शॉर्ट टर्म डाइट के तौर पे की जा सकती है, मगर एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है, दूसरा उसके बाद वो वेट बाउंस बैक करता है और तीसरा जब वो वापस आता है वो इंतहाई स्टबन फैट वापस आता है। तो मौसर है मगर लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म तो नहीं है। ये भी नहीं है कि आप कीटो सारी ज़िंदगी करते रहे, तो अगर उससे वेट वापस आता है तो फिर क्यों उसको जो है वो सजेस्ट किया जाता है पेशेंट्स अच्छा, के लिए? कभी भी पढ़ा लिखा डाइटिशियन आपको कीटो की तरफ नहीं लेके जाएगा। कीटो बेसिकली है एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए, मिर्गी के पेशेंट के लिए। लोगों ने देखा इससे वेट लॉस हो रहा है, वो खुद ब खुद कीटो पे जाना शुरू हो गए। अगर आप देखें, कीटो के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर। कीटो डाइट के बहुत सारे होम मील्स जो हैं वो आपको घर में बने बनाए मिल जाते हैं। कीटो डाइट डाइटिशियंस यूजुअली नहीं देते, वो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेस्ट डाइट प्लान होता है वो देते हैं। कीटो डाइट आपको ज़्यादा दी जाती है आपके दोस्तों की तरफ से, या आपने सीखा कि अच्छा चलो अगर हम रोटी चावल छोड़ देंगे और फैट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या चीज़, तो हमारा वेट लॉस भी हो जाएगा, तो हमने देखी दिखाई वो डाइट शुरू कर दी। डाइटिशियंस नहीं वो देते। नहीं देते। अच्छा, कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़ज़ा या ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़ज़ा क्या वाक़ई में मौसर होती है? अच्छा, ये है एटकिंस। ये इतनी बुरी नहीं है जितनी कीटो है, लेकिन इसमें भी अरूसा यही ड्रॉबैक आता है कि आप जब भी रोटी चावल पे या कार्ब्स को आप वापस आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे, आपका वाटर वेट भी बाउंस बैक करेगा, आपका वेट भी बाउंस बैक कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स को निकालें मत, उनको लिमिट कर दें। इस बात का मतलब ये है कि जहाँ आप पूरी रोटी खा रहे हैं, आप हाफ रोटी कर लें और आप प्रोटीन का इस्तेमाल उसके अगेंस्ट बढ़ा दें। थोड़ा सा वर्कआउट भी करें। ऑब्वियसली आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं मगर आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे, या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आप प्रोटीन से ही अपना कैलोरी इंटेक 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, तो फिर तो वेट लॉस नहीं होगा। प्रोटीन प्लस कैलोरी इंटेक प्लस कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड, कट डाउन नहीं करने, उसके साथ वेट लॉस होता है। बाकी ये जो एटकिंस है ये कीटो से बेहतर है, मगर ये भी कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है।